बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 9 क्लास की न्यू बुक। आज हमने एक नए चैप्टर स्टार्ट करना है और हमारा चैप्टर है सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लोगरिथम। तो आज हमने लोगरिथम स्टार्ट करना है और हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हमने एक्सरसाइज करनी है 2.1। अब 2.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन जो होती है वो वैल्यूज़ होती हैं जिसमें आपने किसी भी वैल्यू जो वेरी लार्ज बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, उसको मैनेज करना होता है और उसको छोटी वैल्यू में करके उसको लिखना होता है, ठीक है। ये मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। और मैंने इससे फर्स्ट क्वेश्चन करना है और सेकंड जो मेरा सेकंड क्वेश्चन होगा वो हमने जो आपके पास क्वेश्चन दिए हुए होंगे उसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। अब ये साइंटिफिक दिए होंगे तो हमने इसको ऑर्डिनरी लेके जाने हैं, जैसे कि इसको सिंपल फॉर्म में लिख देने हैं। तो आज हम ये एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब मैंने आपको बताया था साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास बहुत लार्ज वैल्यूज़ दी हुई होती हैं जिसको हमने छोटी वैल्यू में स्मॉल उसमें लिखना होता है, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे देखना है कि जो भी मेरे पास नंबर है उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अब इसमें देखिए इसका डेसिमल शो नहीं हो रहा, तो जिसका डेसिमल शो नहीं हो रहा होता ना तो उसके जो भी पॉइंट होता है उसको हम लास्ट में लेके जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कितनी वैल्यूज़ की बात होती है। यहाँ पर मैं 2 लिखूँगी। अब पॉइंट मैं इसको लास्ट में लेके जाऊँगी। ये देखिए 1 मूव कराना है, 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6। अब मेरे पास यहाँ पर 6 वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो मैं यहाँ पे जो इसकी पावर होगी वो मैं 6 लिखूँगी, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखें। अब मेरे पास यहाँ पे 4 8 9। अब इसमें भी मेरे पास जो है ना शो नहीं हो रहा, तो मेरे पास जो नॉन ज़ीरो डिजिट होगा ना मेरे पास, जैसे यहाँ पे ये नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर है तो मैंने इसके बाद लेके आना है पॉइंट को। अब देखिए 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे पॉइंट को मूव करा के लाई हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगी 4.89, ठीक है। और कितनी वैल्यू इसके बाद मूव करा के लाई हूँ 1 2 3 4, तो मेरे पास यहाँ 10 की पावर जो आएगी वो 4 आ जाएगी। अब देखिए मेरे पास थर्ड पार्ट है। अब थर्ड में देखिए यहाँ पे मेरे पास पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को मूव करा के इस साइड पे लेके जाना है, इस मेरे पास जो नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर है, ठीक है। अब मैं जब इसको यहाँ से मूव करा के ले जाऊँगी यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मैं लिखूँगी 4.2। जब मैं इसको ज़ीरो को 1 2 3 4 वैल्यूज़ के बाद यहाँ 3 वैल्यूज़ के बाद यहाँ ले गई हूँ, 1 2 3 वैल्यूज़ के बाद मैंने मूव किया है, तो मैं यहाँ पे जो इसकी पावर है वो मैं 3 दूँगी, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट आया ना। अब ये देखना है जब जो भी डिजिट मेरे पास जीरोज़ होंगे पॉइंट्स जो मैं यहाँ से मूव करा के यहाँ लेके जाऊँगी ना, जहाँ अगर मेरे पास वो इस साइड पे होंगे, इनकी पोजीशन ये होगी तो वो मेरे पास पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव में होंगे, और जिनकी पोजीशन मेरे पास इस साइड पे होगी, यहाँ से मूव करा के इस साइड पे जाना होगा तो वो मेरे पास पॉजिटिव में होंगे। अब मैं यहाँ से मूव करा के इस साइड पे ले गई हूँ तो ये मेरे पास इसका पावर में -3 आएगा। अब देखें जैसे मेरे पास नेक्स्ट पार्ट है। अब मेरे पास नॉन डिजिट नंबर यहाँ पे 9 है, ठीक है। मैं यहाँ पे 9 लिखूँगी और मैं देखूँगी कि यहाँ पे मेरे पास कितने डिजिट्स के बाद मूव कराया है मैंने इसको। ये देखें 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट यहाँ पे मूव करा के यहाँ पे लेके आई हूँ, तो यहाँ पे 9 और 10 रेज़ टू पावर मेरे पास यहाँ पे 7 होगा, लेकिन नेगेटिव में होगा क्योंकि मैं इस साइड से मूव करा के लेके आई हूँ। अब मेरे पास नेक्स्ट है 73 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3, ठीक है। अब मैंने एक डिजिट जो है ना यहाँ से इसको यहाँ मूव कराना है, यहाँ पे पॉइंट लेके आना है, तो मेरे पास यहाँ पे 7.3 है। मैंने एक डिजिट के बाद मूव कराया है तो ज़ाहिर है मुझे यहाँ पर 10 की पावर 1 देनी पड़ेगी नेक्स्ट। और ये 10 जो इसके साथ है 10 की पावर 3 वो उसकी वैसे इसके साथ है। अब मेरे पास देखें ये दो पावर्स एक सेम हो गई हैं, तो आपने वो एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे जिसमें जब दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो जो दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं जो उनकी पावर्स होती हैं वो ऐड होती हैं। तो यहाँ मैं 10 की पावर जो है 1 + 3 को प्लस कर लूँगी, तो यहाँ पे मेरे पास 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.65 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2। अब मैंने यहाँ से मूव कराना है इसको, इस पॉइंट को एक 1 डिजिट के बाद, तो मैं यहाँ 6.5 और यहाँ पर 10 की पावर मेरे पास -2 है, लेकिन मैंने एक डिजिट यहाँ से मूव करा के 6.5 की है, तो यहाँ पे मैं एक डिजिट के लिए -1 लिखूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास ये इस साइड पे है इसलिए मैंने उसकी पावर -1 दी है। अब मैंने यहाँ पे ये उस सेकेंड वाली जो उसकी पावर दी है वो लिखूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे 6.5। अब जब दोनों पावर्स मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, दो जो
दो पावर्स होती है ना, जब दो नीचे डिजिट्स होते हैं उनकी जो पावर्स नंबर्स की ऐड या जो मल्टीप्लाई हो रही होती है वो प्लस या माइनस होती हैं। अब यहाँ पे माइनस का साइन है इसके साथ, तो 2 को जो -1 करेंगे तो यहाँ मेरे पास 1 आ जाएगी पावर। तो मेरे पास इसका आंसर होगा 6.5 10⁻1। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.1 का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। मतलब पहले क्वेश्चन में हमने ऑर्डिनरी नोटेशन दी हुई थी और हमने साइंटिफिक नोटेशन में करने थे। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिए हुए हैं और हमने ऑर्डिनरी में शो करने हैं। ये तो आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व कर चुके हैं, वही नंबर जैसे हमने दिए हुए। अब इसमें हमने इसको डेसिमल में से इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा 804, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको साइंटिफिक में लिख जाऊंगी तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाऊंगी तो मेरे पास 10 की पावर 2 हो जाएगी और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये इतना ही आएगा, 804 इसका आएगा। अब उसके बाद सेकंड है 3 × 10⁵। अब आप देखें इसका मेरे पास आ जाएगा 5 zeros आएंगे 3 के बाद, 1 2 3 4 5। ये मेरा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें 1.5 10⁻²। अब -2 है तो आपको पता है कि ज़ीरो आपने कहाँ लगाने हैं, आपने स्टार्ट में नेगेटिव वाले ज़ीरो स्टार्ट में आते हैं 0.0। ये 2 zeros आ जाएंगे क्योंकि ऊपर वैल्यू -2 दी हुई है। तो हम यहाँ पे आगे लगा लेंगे 15 जो आपके यहाँ पे दिया हुआ है 0.015, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1.77 10⁻7 है तो इसमें मुझे कितने मेरे पास ज़ीरोज़ होंगे, 7 zeros होंगे मेरे पास। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी 177 और इसके आगे 7 1 2 3 4 5 6 7 zeros, ठीक है। और इसको जब मैं इसमें शो करूँगी तो ये मेरा इस तरह चला जाएगा। अब मेरे पास 5.5 है, यहाँ मेरे पास 55 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे -6 है ना, तो मैंने यहाँ पे 6 लगाने हैं ज़ीरोज़। यहाँ पे 0.0000। अब देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक 0 लगा दें, 6 zeros मेरे पास आ जाएंगे और आगे 55, ठीक है। अब आगे मेरे पास यहाँ पर 4 10⁻⁻5 है तो फिर यहाँ मेरे पास -5 आएंगे, 0.1 1 2 3 4 5 zeros मेरे पास आ जाएंगे और फिर यहाँ पे मैं लिख दूँगी इसकी एंड में 4। ये अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में शो करना था और सेकंड में आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में शो करना था। तो अभी सेकंड क्वेश्चन उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.1 का। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ माइल्स पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैंने इसको, मेरे पास ये वैल्यू दी हुई है, ये मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट है, रोशनी की रफ्तार जो होती है। तो मैंने इसका निकालना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैंने इसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3 × 10⁸। मैंने आपको पहले बताया कि जब हम इसको लेके आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो जैसे आपके पास यहाँ पे 10⁸ है तो हमने 8 zeros जो है वो इजाफा करना है यहाँ पे। यहाँ 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास स्पीड आ गई, ठीक है। यहाँ पे माइल्स पर सेकेंड है तो यहाँ पे भी माइल्स पर सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4,007,500 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपके पास ये बड़ी सारी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। हम इसको पढ़ें, काउंट करें, इसमें इसलिए बेहतर उन्होंने कहा है कि इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब मेरे पास सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ ये भी 4,007,5 और उसके बाद 3 zeros है, ठीक है। अब मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। अब मैंने यहाँ पे जो सेकंड नंबर होता है इसके बाद से मैंने पॉइंट लेना है और इसको मैंने एंड पॉइंट पे लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी इसको 4 पॉइंट लगाऊंगी और इसके बाद कितने 1 2 3 4 5 6 7 है। यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पे पहले इसको लिखूँगी 0,075 लिख के, उसके बाद मैं काउंट करूँगी कितने नंबर्स हैं मेरे पास पॉइंट के बाद। अब यहाँ पॉइंट एंड में होता है तो उसको लिखना की कोई ज़रूरत नहीं है, ना लिखें। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे मेरे पास 10⁻7 मीटर्स हो जाएगा।
अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें है द डायमीटर इज़ 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब मैंने लिख लिया डायमीटर ऑफ मार्स, ठीक है। अब मैं मैस, अब मेरे पास क्या है इसकी वैल्यू 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। अब मैंने जो है ना इस पॉइंट को मूव करा के यहाँ पीछे लेके जाना है, तो मैं लिखूँगी 6.779। अब ये पॉइंट मेरा यहाँ से मूव होके यहाँ यहाँ और यहाँ, ठीक है। 3 वैल्यूज़ उन्होंने 3 का है ना, तो 3 वैल्यूज़ के बाद जाएगा वो एंड आएगा, एंड पॉइंट आएगा। एंड पॉइंट पर हम पॉइंट नहीं लिखते होते, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने इसको लिख के और यहाँ पे मैंने इसका किलोमीटर में आंसर लिख दिया है। ये मेरे पास 6.779 किलोमीटर मेरे पास आ जाएगा डायमीटर ऑफ मैस। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट। मेरे पास अब ये अर्थ का डायमीटर दिया हुआ है किलोमीटर में। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब मेरे पास देखें यहाँ पे पॉइंट है, इन्होंने कहा है कि 4 वैल्यूज़ के बाद आपने इस पॉइंट को मूव कराना है। अब देखें ये 1 2 3 4 वैल्यूज़ के बाद जब यहाँ जाएगा हम पॉइंट यहाँ नहीं लिखते, हम यहाँ लिखेंगे 1 2 7 5 और 6, बस ये यहीं तक लिख के किलोमीटर करके ये इसका आंसर है।